So in chapter 2 class 10th, let us begin with the next topic, which is zeros of polynomial. So I'm just trying to define again this in some standard way. You already dealt with this topic also in class 9th. So what is the definition? A real number k is called a zero polynomial px if pk is equals to 0. Here nothing is new added. You all did it already in class 9th. कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे. आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करते थे अगर आप याद करो, सपोज एक कहीं पे अगर आपको x प्लस 5 दिया हुआ है और आपको जीरोज निकालना है तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 करके आप x इज इक्वल्स टू माइनस 5 निकालते थे. द सेम थिंग इट इज रिटन हियर. अ रियल नंबर k इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल px if pk is equals to 0. So this is nothing new. Now what is new? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो क्लास 9th में आपने पढ़ा, लेकिन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कोई भी डिस्क्रिप्शन क्लास 9th में ग्राफ से रिलेटेड नहीं था. तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया है, ग्राफ के रेफरेंस में कैसे डिफाइन किया है. इफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, ये इस फंक्शन को यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको. y इज इक्वल्स टू px, y is equals to px intersects the x-axis at n times. The number of zeros of y is equals to px is n. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो px है ये आपका पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल का नेम नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है, n टाइम्स हो सकता है. तो how now this is defining that this zero of the polynomial in the context of graph that you need to understand. If the graph of y is equals to px intersects the x-axis, y-axis because it is written y is equals to px. Here the variable it is being considered x only, so that's why it is being considered on the x-axis. The x-axis at n times means डिग्री जितना होगा उतनी बार इंटरसेक्ट करेगा, या जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज होंगे. At n times the number of zeros of y px is equals to n. सो होपफुली इसको आप एक अच्छी चीज से समझ सकते हो. सपोज करो ax प्लस बी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा. क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा बहुत हम बता देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, इसमें ग्राफ में आपको समझना है. तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, यू शेप में होता है. यू शेप एंड द पैराबोला, दिस इज समथिंग एंड इट डिपेंड्स इफ a ग्रेटर देन 0. इफ a ग्रेटर देन 0 तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा. मतलब दो पॉइंट पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. ये अपवर्ड से है और ये डाउनवर्ड से. इफ a greater than 0 means if the coefficient of x square is greater than 0, then you will have the graph in this way, and if it is less than 0 then graph in this way. So ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं x एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इसी तरह से अगर x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा. सो दिस इज समथिंग वी हैव about the graphical description of